उड़ानों में दम इतना कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि जरा रुक जा, अभी और भी देश के दुश्मन मारने हैं। सभी भारतीय 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं। इस युद्ध के होने का मेन रीज़न था पाक का एलओसी क्रॉस करके भारत की चौकियों पर कब्जा करना। आपको बता दें कि भारत व पाकिस्तान के बीच एक अनऑफिशियल समझौते के अनुसार ठंड में जब कारगिल का पारा गिर जाता है तो वहां पर तैनात दोनों देशों की मिलिट्री फोर्सेस एलओसी से विड्रॉ कर लेती हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वापस अपनी पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं। पर 1999 में पाक ने धोखेबाजी करी और एलओसी से विड्रॉ नहीं किया, साथ ही उन्होंने इंडिया की पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। भारत को अपनी पोस्ट वापस लेने के लिए कारगिल युद्ध लड़ना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम कारगिल वॉर के उस पहलू की बात करेंगे जिसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेट है इंडियन एयरफोर्स को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कारगिल वॉर को जीतने में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका की। इंडियन एयरफोर्स के सपोर्ट के बिना भारत के लिए ये युद्ध जीतना नामुमकिन था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी दुश्मनों का खात्मा करती हुई पहाड़ी पर चढ़ रही थी। आगे आगे उनकी राह मुश्किल थी क्योंकि दुश्मन सेना पहाड़ पर थी जहां से टारगेट आसानी से दिख रहे थे और हमारी सेना नीचे, जिस वजह से कैजुअल्टी भी बहुत हो रही थी। अब हमारी सेना को कारगिल वॉर जीतने के लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जीत हासिल करनी थी, जो थे टाइगर हिल तथा तोलोलिंग हिल। ये दोनों पॉइंट श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल करीब थे। पाकिस्तानी सेना का मेन टारगेट था इस हाईवे को डिस्कनेक्ट करना, जिससे सप्लाई जा नहीं पाएगी। पाक सेना इस पूरे एरिया को अपने अंडर करना चाहती थी। जैसे ही हमारी सेना तोलोलिंग हिल पर चढ़ती थी, उनकी एक्यूरेट पोजीशन पर हमला होता था, जिससे सेना को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तब भारतीय सेना को इंडियन एयरफोर्स की हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि उनके लिए ये काम आसान था एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी। इंडियन एयरफोर्स ने 24 मई को इस मिशन को ज्वाइन किया तथा उन्हें पूरी प्लानिंग करने में 15 डेज लगे। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को 3 फेज में प्लान किया। फर्स्ट फेज में उन्हें टारगेट को आइडेंटिफाई करना था। सेकेंड फेज में डिटेक्टेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना था। थर्ड फेज के अंतर्गत उन्हें रात में भी हमला करना था दुश्मन के बंकर्स पे, और ये पॉसिबल हो सका इजराइल की नाइट विजन टेक्निक से, जो बहुत बड़ा वरदान साबित हुई इंडिया के लिए। अब इंडियन एयरफोर्स को दिक्कत ये थी कि उन्हें टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 20,000 फीट की हाइट पर जाना था। उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-35 हैवी ड्यूटी गन्ड हेलीकॉप्टर ही मौजूद थे, परंतु ये हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 10,000 फीट तक ही जा सकते थे, जबकि हमें दुश्मन के बंकर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए अप्रॉक्स 18,000 फीट तक जाना था। इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों ने हार नहीं मानी। इंडियन एयरफोर्स ने उस समय Mi-17, जो कि एक ट्रूप कैरिंग हेलीकॉप्टर था, उसको हैवी ड्यूटी गन्ड हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करने का फैसला किया। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-17 ही एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर था जो 10 to 18,000 फीट की हाइट तक ऑपरेट किया जा सकता था। आपको बता दें कि इस हाइट पर Mi-17 हेलीकॉप्टर S557 रॉकेट और 32 रॉकेट फोर्स के साथ इजीली ऑपरेट हो सकता था। इसके बाद मई के मध्य में नुब्रा वॉरियर के 129 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 152 Mi-17 को आर्म्ड से ले उन्हें श्रीनगर एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई विंग कमांडर A.K. सिन्हा को। विंग कमांडर A.K. सिन्हा को सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सब बहुत अच्छे से जानते थे कि ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, फिर भी पूरे विश्वास
व जोश के साथ इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर लो ऑपरेशन स्पीड पे दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। जिस हिसाब से इन हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा रहा था उसको देख के तो सबको यही लगता था कि इस ऑपरेशन का सफल होना इम्पॉसिबल है। तोलोलिंग हिल पर तैनात ज़्यादातर पाक सैनिक पाकिस्तान की 4th व 6th नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। हमारे दुश्मनों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद तथा हैवी मशीन गन मौजूद थी तथा वे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भी थे। आपको बता दें कि पाक सैनिकों को एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से इक्विप्ड किया गया था। इन सब के अलावा उनके पास मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल भी मौजूद थी। इन वेल इक्विप्ड पाक सैनिकों का सामना करने के लिए भारत ने 26 मई की सुबह को ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत की। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 तथा MiG-27 फाइटर्स ने दुश्मनों की पोजीशन पर भारी गोलाबारी करना शुरू किया। इंडियन एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर को फॉलो कर रहे थे Mi-17 हेलीकॉप्टर। अब भारतीय सेना के पास था उनका न्यू सेवियर Mi-17 जो कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इन हेलीकॉप्टर ने रॉकेट लॉन्च करके इस ऑपरेशन की शुरुआत की। हमारे हेलीकॉप्टर ने किस तरह बहादुरी से दुश्मन का सामना किया, क्या हुआ इस युद्ध के दौरान, इंडियन एयरफोर्स ने अपने कितने सैनिक खोए तथा पाक सेना के कितने बंकर्स तबाह हुए, इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं आपसे ऑपरेशन सफ़ेद सागर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।